वक्फ रजिस्ट्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चिंतित अनीस मंसूरी, कहा यतीमों व गरीबों की अमानत के संरक्षण में सरकार व बोर्ड को और गंभीर होना चाहिए। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की समय सीमा 5 दिसंबर को आगे बढ़ाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मना किए जाने के बाद पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने अत्यंत सभ्य लेकिन स्पष्ट शब्दों में अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियां केवल जमीन जायदाद नहीं बल्कि यतीम बच्चों, गरीब परिवारों, पसमानदा तबकों और बेवा महिलाओं की अमानत हैं। इसलिए इनसे जुड़े निर्णयों में अधिक संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। अनीस मंसूरी ने कहा कि वक्फ व्यवस्था देश के सबसे कमजोर और पिछड़े तबकों के लिए एक मजबूत सामाजिक सहारा रही है। शिक्षा, इलाज, सहायता और सामाजिक उत्थान से जुड़ी अनेक जरूरतें वक्फ संपत्तियों से पूरी होती है। ऐसे में इनकी सुरक्षित रखरखाव और सही रजिस्ट्रेशन बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों का संरक्षण केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी है। इसे ऐसे तरीके से लागू किया जाना चाहिए कि किसी भी गरीब या बेवा का हक तकनीकी खामियों की वजह से प्रभावित न हो। अनीस मंसूरी ने यह भी रेखांकित किया कि उम्मीद पोर्टल पर देश भर की लाखों वक्फ संपत्तियों का अद्यतन व सटीक रजिस्ट्रेशन कराना वक्फ बोर्डों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड ही इन संपत्तियों के वास्तविक रिकॉर्ड, दस्तावेजों और ऐतिहासिक विवरण सुरक्षित रखते हैं। इसलिए सरकार को बोर्डों को आवश्यक संसाधन, तकनीकी सहायता और स्पष्ट दिशा निर्देश उपलब्ध कराने चाहिए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अनेक वक्फ संपत्तियां 80 से 150 साल पुरानी हैं, जिनके दस्तावेज अधूरे या नष्ट हो चुके हैं। कुछ मामलों में मुतवली या वाकिफ का पता नहीं चल पाता। ऐसी स्थिति में 6 महीने की समय सीमा व्यावहारिक रूप से कठिन साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर तकनीकी खामियों, इंटरनेट दिक्कतों और अभिलेखों की कमी के कारण जमीनी स्तर पर काम रुक कर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए मंसूरी ने कहा कि हम अदालत की संवैधानिक मर्यादा का सम्मान करते हैं। हमारा विनीत आग्रह केवल इतना है कि यह मुद्दा सीधे उन वर्गों से जुड़ा है जिनके पास न वकील करने की क्षमता है न तकनीकी प्रक्रियाओं से जूझने की। इसलिए सरकार और बोर्ड दोनों को उनके हितों को केंद्र में रखकर समाधान निकालना चाहिए। अंत में अनीस मंसूरी ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार, वक्फ बोर्ड, तकनीकी टीमें और संबंधित संस्थाएं समन्वय बनाकर ऐसा रास्ता निकालेंगी जिससे कानून का सम्मान भी बना रहे, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी पूरी हो और पसमानदा समाज, यतीम बच्चों, गरीबों और बेवा महिलाओं के हित पूर्णतः सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी टकराव का नहीं बल्कि वक्फ संपत्तियों के सही संरक्षण और समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करना है।